कहानी की शुरुआत फ्रैंक वेगा नाम के एक आदमी से होती है। फ्रैंक ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा समय देखा था। वह काफी समय तक वियतनाम के खतरनाक युद्ध में लड़ा था, जहां के हालातों में जिंदा रहना आसान नहीं था। एक दिन वह शांति से बस में सफर कर रहा था, तभी अचानक दो बदमाश बस में चढ़ गए और हंगामा करने लगे। इस समय फ्रैंक को अपना बचपन याद आया, जब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रहा था। बड़ा होने पर उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया कि युद्ध से लौटते ही वह उससे शादी करेगा। मगर बदकिस्मती से फ्रैंक को पूरे 10 साल वियतनाम युद्ध में रहना पड़ा। जब वह आखिरकार घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली थी और अब उसके 2 बच्चे भी थे। यह देखकर फ्रैंक का दिल टूट गया और वह बेहद उदास रहने लगा। फ्रैंक के पास फौज का तजुर्बा था, इसलिए उसने पुलिस में भर्ती होने का सोचा, लेकिन किसी कारण से उसे नौकरी नहीं मिली। फिर उसने कई और जगहों पर भी नौकरी ढूंढी, पर हर बार वह असफल रहा। आखिरकार मजबूरी में उसने हॉट डॉग्स का एक ठेला लगाकर अपना गुजारा करना शुरू किया। इस तरह मेहनत करते करते कई साल बीत गए, पर एक दिन शहर में एक नया और सुंदर हॉट डॉग ट्रक आया, जिससे फ्रैंक का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। उसके सारे ग्राहक उस ट्रक से हॉट डॉग खरीदने लगे। अब फ्रैंक के पास बिना घर और नौकरी के इधर उधर घूमने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वर्तमान समय में बस के अंदर वह बदमाश एक बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे थे। एक ने तो उसे घूंसा मारने की कोशिश की, तभी फ्रैंक ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उन बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। कुछ लड़कों ने इस घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और कुछ ही समय में फ्रैंक अपनी बहादुरी के कारण देश भर में मशहूर हो गया। लोग उसे बैड एस के नाम से बुलाने लगे। कुछ लोग तो उसके नाम की टी शर्ट्स और उसकी पेंटिंग्स भी बनाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रैंक और उसकी माँ को एक टॉक शो पर भी बुलाया गया, जहाँ उसे इतने सालों बाद उसके हक की इज्जत दी गई। लेकिन 3 महीने बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। आखिरकार फ्रैंक अकेला अपनी माँ के घर में उनके कुत्ते के साथ रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त वाशिंगटन उससे मिलने आया और उसने फ्रैंक को एक पेन ड्राइव दी, जिसे उसने फ्रैंक की माँ की तिजोरी में रखने के लिए कहा। फ्रैंक नहीं जानता था कि इस पेन ड्राइव में क्या है, लेकिन उसने वाशिंगटन के कहने पर उसे तिजोरी में रख दिया। फ्रैंक बहुत अकेला था, इसलिए वाशिंगटन भी उसके घर में ही रहने लगा। फिर एक रात वाशिंगटन सिगरेट खरीदने बाहर गया, तभी अचानक सेबास्टियन और टेरेंस नाम के 2 गुंडे उसके पास आए और उससे उसी पेन ड्राइव की मांग करने लगे। वाशिंगटन ने उनसे कहा कि उसके पास पेन ड्राइव नहीं है, पर गुंडों ने गुस्से में उसके सिर पर बंदूक तान दी। जब वाशिंगटन ने पेन ड्राइव देने से मना कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी और तुरंत वहां से भाग निकले। जब फ्रैंक को अपने जिगरी दोस्त की मौत की खबर मिली, तो वह तुरंत वाशिंगटन की लाश देखने पहुंचा। इस घटना से उसे गहरा सदमा लगा और उसने पुलिस से कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की। कुछ दिन बाद फ्रैंक का दोस्त मालिक, जो कि एक पुलिस वाला था, उससे मिलने आया। मालिक ने उसे भरोसा दिलाया कि पुलिस वाशिंगटन के कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन बाद में जब फ्रैंक न्यूज़ देख रहा था, तो उसने देखा कि पुलिस ने बाकी मामलों को जल्दी सुलझा लिया था। यह देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पुलिस उसके दोस्त की मौत के केस में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही थी। आखिरकार फ्रैंक ने खुद कातिलों को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले वह उस जगह पहुंचा जहां वाशिंगटन का कत्ल हुआ था। थोड़ी छानबीन करने पर उसे वहां कुछ खाली बुलेट्स और एक लॉकेट मिला, जिसमें एक औरत की तस्वीर थी। फ्रैंक ने सोचा कि यह एक सुराग हो सकता है, इसलिए वह बुलेट्स और लॉकेट को एक पॉन शॉप पर ले गया। दुकानदार ने उसे बताया कि यह लॉकेट टेरेंस नाम के आदमी का है और यह तस्वीर उसकी पत्नी की है। फ्रैंक को टेरेंस का पता मिला तो वह सीधा उसके घर पहुंचा, लेकिन टेरेंस घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने बताया कि टेरेंस एक हफ्ते से घर नहीं आया है। फ्रैंक ने उस औरत को लॉकेट वापस किया और उससे पूछा कि टेरेंस आखिर कहाँ मिल सकता है। टेरेंस की पत्नी ने बताया कि वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में बास्केटबॉल खेलता है। फ्रैंक तुरंत उस पार्क में पहुंचा जहां कई लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। फ्रैंक ने उनसे टेरेंस के बारे में पूछा, लेकिन वे लड़के ठीक से बात करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। इससे फ्रैंक का गुस्सा बढ़ गया और उसने एक एक करके सबकी पिटाई कर दी। दरअसल वे सब टेरेंस के दोस्त ही थे। जब फ्रैंक ने उनसे दोबारा टेरेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि रोनाल्डो नाम के एक लड़के को इसकी खबर हो सकती है, क्योंकि वह टेरेंस का सबसे अच्छा दोस्त है। आखिरकार फ्रैंक रोनाल्डो के घर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात रोनाल्डो के रूममेट से हुई। उसने फ्रैंक को बताया कि टेरेंस एक बार में गया है। जब फ्रैंक वहां पहुंचा, तो उसे कुछ गुंडे मिले जो उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फ्रैंक ने उनकी हड्डी सली एक कर दी। आखिरकार उसे रोनाल्डो मिल ही गया और फ्रैंक ने उसे बालकनी से लटकाकर पूछा कि टेरेंस कहाँ है। तब उसे पता चला कि टेरेंस तान्या नाम की एक लड़की के साथ है। इसके बाद हम पैंथर नाम के एक माफिया गैंगस्टर को देखते हैं। असल में
पैंथर टेरेंस और सेबास्टियन का बॉस था। यहाँ पैंथर मेजर विलियम्स नाम के एक मंत्री से बात कर रहा था। विलियम्स चाहता था कि पैंथर कहीं से भी वह पेन ड्राइव ढूंढ लाए, क्योंकि उस पेन ड्राइव में विलियम्स की काली करतूतों का पूरा खुलासा था। पहले वाशिंगटन पैंथर के लिए ही काम करता था, लेकिन बाद में उसने गैंग छोड़ दी और पैंथर को धोखा देकर विलियम्स की पेन ड्राइव चुरा ली। उधर फ्रैंक टेरेंस को ढूंढने के मिशन पर था और उसके पड़ोसी मार्टिन ने उसकी मदद की। मार्टिन ने कहा कि उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है। इसके बाद फ्रैंक तान्या से मिलने एक मसाज पार्लर गया, जहां तान्या काम करती थी। फ्रैंक ने उससे टेरेंस के बारे में पूछा, लेकिन तान्या ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया। इसलिए फ्रैंक ने रात को तान्या का पीछा करने का फैसला किया। धीरे धीरे वह तान्या के घर में घुस गया, जहां आखिरकार उसे टेरेंस मिल ही गया। फ्रैंक ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और पूछा कि वाशिंगटन को मारने के पीछे किसका हाथ है, लेकिन टेरेंस भी काफी जिद्दी था और उसने अपना मुंह नहीं खोला। तब फ्रैंक उसे किचन में ले गया और उसके हाथ को गैस पर रखने और आग जलाने की धमकी दी। यह तरीका काम कर गया और टेरेंस ने बताया कि वाशिंगटन ने पैंथर नाम के गैंगस्टर से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की थी। वाशिंगटन के पास जो पेन ड्राइव थी उसमें माफिया और मंत्री विलियम्स के खिलाफ बहुत ही ताकतवर सबूत थे। फिर टेरेंस ने फ्रैंक को पैंथर का पता भी दिया। इसके बाद फ्रैंक अपने घर गया ताकि पैंथर का सामना करने से पहले तैयारी कर सके। तभी उसे मार्टिन के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मार्टिन की माँ अंबर अपने शराबी पति से बेहद परेशान थी। वह अक्सर शराब पीकर अंबर को मारता पीटता और हंगामा करता। एन वक्त पर फ्रैंक ने बीच में आकर अंबर की जान बचाई। फ्रैंक की बहादुरी से खुश होकर अंबर ने उसे धन्यवाद कहने के लिए खाने पर बुलाया। फ्रैंक ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और बिना समय गवाए अच्छे कपड़े पहनकर अंबर के घर आ गया। खाना खाने के बाद वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि अचानक मार्टिन वहां आ गया। खैर, फ्रैंक ने अंबर को उसकी और मार्टिन की सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहने के लिए बुलाया। अगले दिन फ्रैंक ने वह खुफिया पेन ड्राइव अपने दोस्त मलाक को दे दी और खुद पैंथर को ढूंढने निकल पड़ा। पैंथर को पहले ही खबर मिल गई थी कि फ्रैंक उसे मारने आ रहा है, इसलिए उसने अपनी गैंग को हुक्म दिया कि अगर फ्रैंक अपने साथ पेन ड्राइव न लाए तो उसका नामो निशान मिटा देना। जब फ्रैंक वहां पहुंचा तो पैंथर की गैंग उस पर हावी हो गई और उन्होंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने फ्रैंक को बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू किया ताकि वह उन्हें पेन ड्राइव का पता बता दे। उन्होंने फ्रैंक को बिजली के झटके भी दिए, लेकिन फ्रैंक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इतना खतरनाक दर्द सहने के बावजूद उसने अपना मुंह नहीं खोला। यह देखकर पैंथर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने फ्रैंक का बटुआ निकाला, जिसमें उसे फ्रैंक के घर का पता मिल गया। यह देखकर पैंथर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वह फ्रैंक के घर वालों को भी टॉर्चर कर सकता था। इधर उसकी गैंग फ्रैंक को झटके दे रही थी और उधर पैंथर उसके घर की ओर जाने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में फ्रैंक ने बड़ी चालाकी से खुद को आजाद कर लिया और एक माचिस जलाकर तेल के डिब्बों में फेंक दी। इससे पूरे अड्डे में जोरदार धमाका हो गया और पैंथर अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन फ्रैंक उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वे दोनों दौड़ते दौड़ते बसों में चढ़ गए और फिर बस चलाकर एक दूसरे का पीछा करने लगे। आखिरकार उनकी बसों की जोरदार टक्कर हो गई, पर फ्रैंक अभी भी नहीं रुका और वह पैंथर के पीछे दौड़ने लगा। तभी रास्ते में उसे वही दो लफंगे मिल गए जिन्हें उसने पहले बस में पीटा था। अब इन लफंगों ने भी बदला लेने की सोची और फ्रैंक पर हमला कर दिया, पर फ्रैंक ने उन्हें फिर से पीटकर उनकी हड्डीपसली एक कर दी और उन्हें ठीक से समझा दिया कि इस इलाके का असली गुंडा कौन है। फिर वह दोबारा से पैंथर का पीछा करने लगा। दूसरी ओर पैंथर फ्रैंक के घर पहुंच गया था। घर में अंबर मौजूद थी और पैंथर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पेन ड्राइव नहीं दी तो वह सबको मार डालेगा। ठीक उसी समय फ्रैंक वहां आ पहुंचा और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते वे घर से बाहर आ गए और मौका देखते ही अंबर पैंथर पर कूद पड़ी। उसी समय फ्रैंक ने पैंथर पर जोरदार वार किया और उसे चित कर दिया। आखिरकार पुलिस ने पैंथर को गिरफ्तार कर लिया और पेन ड्राइव में मिले सबूतों की मदद से विलियम्स को भी पकड़ लिया गया। उस पेन ड्राइव की बदौलत पैंथर और विलियम्स की सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई थी। आखिरकार उन्हें जेल हो गई और इधर फ्रैंक, अंबर और मार्टिन खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।